हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, इन सब की जानकारी ग्रहण करेंगे। हम अपने आसपास तरह तरह की ध्वनियाँ सुनते हैं। पक्षियों के बोलने की ध्वनियाँ, कुत्ते के भौंकने की ध्वनियाँ, वाहनों के चलने की ध्वनियाँ आदि। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे गाना शब्द है, गाना गा प्लस ना से बना है। अब हम इसको और भी तोड़ के लिख सकते हैं, जैसे ग प्लस अ प्लस न प्लस ए, इससे गाना बनेगा। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता, अतः ये वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सब स्वर कहे जाते हैं, जो हम पहली कक्षा से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वर का ज्ञान ही दिया जाता है, उसके बाद व्यंजन सिखाए जाते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन है। व्यंजन में क्या आएगा? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, व, र, य, र, ल, व, श, श, श है। ये सभी व्यंजन हैं, 33 व्यंजन होते हैं। इनके अलावा हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जैसे छ क्षत्रिय, त्रै त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्र श्रवण। हिंदी भाषा में हम ड, ढ, ज, फ वर्णों का भी प्रयोग करते हैं। ये वर्ण ड, ढ, ज, फ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं। अयोगवाह शब्द किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त 2 वर्ण और भी हैं, अंग, अनुस्वार तथा है विसर्ग। ये दोनों स्वरों के ठीक बाद लिखे जाते हैं। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। अनुस्वार का चिन्ह लाइन के ऊपर बिंदु बना हुआ होता है, जैसे गंगा, पतंग, चंचल, डंडा। विसर्ग क्या होता है? इसका चिन्ह 2 बिंदियों जैसा होता है, जैसे प्रातः, पुनः, अतः। स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से हिंदी वर्णमाला बनती है। यानी कि व्यंजन शब्द हैं वो स्वरों के बिना नहीं बोले जा सकते और ना ही लिखे जाते हैं। इसलिए हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों का अपना अपना महत्व है। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। आगे है अनुनासिक या चंद्र बिंदु। इसका चिन्ह लाइन पे चंद्र बिंदु की तरह है। इसका प्रयोग उस जगह किया जाता है जहाँ उच्चारण अनुनासिक का होता है तथा सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी होती, जैसे चांद, आँख, हंसी, लड़कियाँ। आपने क्या क्या सीखा है, इसका हम रिवीजन करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में स्वरों के नीचे रेखा खींचिए, यानी कि जो सब स्वर हैं इनमें तो वो रेखा खींचेंगे। जैसे इसमें ओ है, अजगर में ए है, आम है आ, उ, ए, औ, आ, आई, उ, ए, आ, ई, री, री, आ, ओ, ए, आई और ई और ओ, ये सब स्वर हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के नीचे व्यंजन के नीचे रेखा खींचिए। यानी कि जिस इनमें शब्द दिए हुए हैं उनमें व्यंजन शब्द कौन सा है उसके नीचे लाइन खींचनी है। जैसे इसमें न है व्यंजन, श है, ज है, र है, ण है,
और इसमें मकान है, नैक है, मैश है, हाने है, महान इकाई में का है, ईंख में ख है, ओझल में ओ है, शहर है पूरा, अमरख है, लखनऊ में लखन है, और इसमें स है कलश में, और औसत में शत शब्द है व्यंजन के। वर्णमाला के अनुसार अगला वर्ण लिखिए, यानी न के बाद क्या आता है, क के बाद क्या आता है, स के बाद, भ के बाद, व के, श, ये सभी आगे के वर्ण लिखने हैं। फिर है नीचे दिए गए वर्णों में संयुक्त व्यंजनों वाले गोले पर पीला रंग भरिए, यानी कि इसमें जो संयुक्त व्यंजन है उन पर पीला रंग भरना है। फिर है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। स्वर है, जैसे अ स्वर है, स्वर का निशान लगाना है। ओ स्वर है, ख व्यंजन है, इस व्यंजन पे निशान लगाना है। श व्यंजन है, इस पे निशान लगाना है। प व्यंजन है, इस पे, और ण व्यंजन है, इस पे निशान लगाना है। आगे त है, ये व्यंजन है तो व्यंजन पे निशान लगाएंगे। री है, ये स्वर है, इस पर पे निशान लगाएंगे। श है, वो व्यंजन है, इस व्यंजन पे निशान लगाएंगे। थ है, वो ये भी व्यंजन है। ऊ है, ये स्वर है। द है, व्यंजन है। आई है, स्वर है। ये खाली जगहों में ड और ढ का प्रयोग कीजिए। खिड़की, लड़की, पढ़ाई, पहाड़ा और कढ़ाई, गुड़िया, बुढ़िया, पड़ोसी, पढ़ई और घड़ी, ये शब्द बनेंगे इससे। सही जगह पर अनुस्वार, चंद्र बिंदु तथा विसर्ग लगाकर दोबारा सही शब्द लिखने हैं। तो इनका एक बार अभ्यास करके देखें। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर लेके आएंगे।